हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का मैथ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चैप्टर पढ़ेंगे 6, उसकी एक्सरसाइज है 6.1। फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है नोटबुक में, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 6 फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को हिंदी में भिन्न बोलते हैं, भिन्न। तो अभी इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो जहाँ समझाने की जरूरत पड़ेगी तो मैं नोटबुक पे आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही समझ में आ जाएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट भर देंगे, तो उससे वीडियो छोटी रहेगी, आपको आसानी होगी एक्सरसाइज करने में। हर वीडियो की तरह एक बार फिर से आपसे बोलूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपके आसपास कोई भी ज़रूरतमंद है जो हमारी वीडियो के द्वारा पढ़ सकता है, तो उसको हमारे साथ वीडियो उसके साथ शेयर करें। चलो आगे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए यहाँ है 40/45। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस में जो ऊपर वाला नंबर लिखा होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाला जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है 40। ये देखिए डिवाइड का साइन है, ये दूर से प्लस लग रहा है लेकिन प्लस नहीं है, डिवाइड है। तो 40 डिवाइडेड बाई फिल इन द ब्लैंक्स 45 डिवाइडेड बाई ब्लैंक स्पेस। ये दोनों ब्लैंक स्पेस दिए हैं, तो यहाँ हमें बताना है कि क्या आएगा। और ये पता करने के लिए यहाँ पे उसने हमें आंसर दिया 8/9। तो मतलब यहाँ ऐसा नंबर आएगा जिसके द्वारा इन नंबर्स को डिवाइड करने पर यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा। तो ये न्यूमरेटर जो है वो 40 है, डिनोमिनेटर जो है आपका 45 है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमें किस नंबर से डिवाइड करना है कि जब उस नंबर से इसको डिवाइड करें तो 8 आए और इसको डिवाइड करें तो 9 आए। हमेशा फ्रैक्शंस को जब भी हम सॉर्ट करते हैं डिवाइड करके, तो एक ही नंबर से सॉर्ट करते हैं, यानी कि उनका दोनों नंबर का वो HCF होता है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसके द्वारा हम उनको डिवाइड करते हैं। तो हमेशा जब भी हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे और उसको छोटे रूप में करेंगे, तो उसको हम HCF से, उस दोनों नंबर का जो HCF आएगा, कॉमन फैक्टर जो होगा दोनों का, जिनसे उन दोनों में डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, उसी नंबर से हम उसको डिवाइड करेंगे। तो आपको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये 40 है, अब 40 है और यहाँ 45 है, तो हमें ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसमें 40 भी आता हो, जिससे 40 भी डिवाइड हो जाए और 45 भी। अब उसका क्या आइडिया लग जाएगा, यहाँ से हमें 8 है कि उस नंबर से अब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 अब किस टेबल में 8 जा में 40 होता है, तो 5 8 जा 40 होता है। तो 5 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40 हो गया। 5 से इस 40 को डिवाइड किया तो 8 आ गया आंसर में। और इसी मैंने बताया आपको कॉमन फैक्टर से करेंगे, तो जिस नंबर से ऊपर वाले ने यानी न्यूमरेटर को डिवाइड किया है उसी से हम डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45 होता है, इसलिए यहाँ 8/9 आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, बी जो क्वेश्चन है, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 24 न्यूमरेटर, 32 डिनोमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे तो इसने नंबर ही दे दिए। अब इसको 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता ही है 12 टाइम जाएगा, 12 आ गया। 2 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं सी क्वेश्चन पे। देखिए 18 आपका न्यूमरेटर, 30 आपका डिनोमिनेटर हो गया। अब 18 को डिवाइड किया 3 से, और 13 को, अब देखो जब मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शंस को हम हमेशा कॉमन फैक्टर के द्वारा ही डिवाइड करके छोटा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इसको किसी और नंबर से डिवाइड किया, इसको किसी और नंबर से नहीं, एक ही नंबर से डिवाइड करते। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो इसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 10 जा 30, तो 10 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे फिल करेंगे। देखिए ये 63 न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर 108। अब डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड किया, तो 9 से 108 को डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 9 जब 108 होता है तो 12 आ गया। अब 9 से इसको डिवाइड करेंगे
जब नीचे 9 से किया है डिनोमिनेटर को तो न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से डिवाइड करेंगे। तो 9 7 जा 63, यहाँ 7 आ गया। तो आंसर आएगा 7/12। 9 नीचे से 9 से डिवाइड किया है तो यहाँ पे भी 9 से डिवाइड करेंगे। अब 9 से इसको डिवाइड कर लिया 108 को तो 12 आ जाएगा और ये 7 टाइम, तो 7/12। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें भी फिल इन द मिसिंग नंबर्स, इसमें भी हमें फिल करना है। तो देखिए 5/7 है, ठीक है। अब 5/7 है तो यहाँ पे 5 को 35 लिखा गया है। तो 5 को 35 कैसे लिखा जा सकता है कि 5 7 जा 35 हो गया। तो इसमें 7 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 35 आएगा। 5 7 जा 35। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करा ऊपर 35। तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट हमारा फ्रैक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं, उसके दूसरे रूप में मेंशन कर रहे हैं उसको। तो अब यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 35 आ गया। तो जैसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कॉमन फैक्टर से ही होगा। तो 5 7 जा 35। अब नीचे 7 है तो यहाँ पे भी 7 से ही मल्टीप्लाई होगा उसका। तो 7 7 जा क्या होता है 49। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये वाला आंसर आना चाहिए। कैसे, 5 से इसको 7 से इसको डिवाइड करें, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49। तो 5/7 ही आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो जिस नंबर से हमें 5 से 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा उसी से हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो आपका ब्लैंक स्पेस है या मिसिंग नंबर था वो पता चल गया। सेम इसमें करेंगे। देखिए 13 है, 13 को यहाँ क्या बना दिया 65। अब 13 की टेबल पढ़ लो सीधा कि 65 कितनी बार में आएगा। तो 13 5 जा 65 होता है, 5 टाइम में आ गया। अब 5 का यानी कि 13 × 5 करा तो 65 आ गया। अब यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो 5 9 जा क्या होता है 45। तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया, है ना, सिंपल। अब यहाँ पे देखो 4/9 है। अब 4 से क्या बना है 48। तो 4 से 48 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 12 4 जा 48 होता है। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। तो 12 4 जा 48 आता है। तो अब 9 में क्या करना पड़ेगा, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 9 में 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 9 ना 108 होता है। ये अभी मैंने बताया भी था आपको ऊपर क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 या 9 से डिवाइड करने पर 12 आया ना, तो 12 9 जा 108 ही होता है। तो यहाँ जाएगा 108। ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। हो सकता है आपको थोड़ा दिखे नहीं, मैंने पेंसिल से ब्लैंक स्पेस को फिल किया है तो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ 108 आया है, 12 से मल्टीप्लाई किया है, 12 4 जा 48, 12 9 जा 108। अब यहाँ आते हैं 2/15 इक्वल्स 6। अब देखो 2 से 6 बना है, तो 2 से 6 कैसे बनेगा कि 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। 2 3 जा 6। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 आया ऊपर, तो 15 में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 जा 45 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 45। ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उस क्वेश्चन को दोबारा से आपके जो डाउट्स हैं उनके लिए अलग से वीडियो बना के आपके डाउट्स को क्लियर करा सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब इसमें से हमें पता करना है कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वो इक्वल हैं। अब इसको मैं आपको नोटबुक में सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन है ए, 3 का ए। इसमें लिखा हुआ है 2/3 और सेकंड फ्रैक्शन है 12/16। अब हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी एक फ्रैक्शन है। एक फ्रैक्शन तो ये हो गया आपकी 2/3, एक हो गया 12/16। वो बोल रहा है कि दोनों में से कौन सी फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो ये चेक करके बताना है। अभी देखिए कैसे करते हैं। 2/3 को तो हम और इससे ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक ही नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 12/16 को 2 से 12 में दिया तो 6 बार डिवाइड हो जाएगा और ये 8 बार हो जाएगा। फिर 6 को 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब यहाँ आया 2/3 और यहाँ आ गया 3/4। अभी आपस में बराबर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कुछ है, यहाँ पे न्यूमरेटर कुछ है, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ है, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ है, तो ये इक्वल नहीं हुआ। अब चलते हैं इसके थर्ड का बी क्वेश्चन है। इसमें दिया है आपको बी में 5/9
कॉमा सेकंड है 20/36। अभी आप देखिए, यहाँ न्यूमरेटर 5, यहाँ 9, यहाँ 20, यहाँ 36। अब देखिए इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कॉमन, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जिससे ये दोनों को डिवाइड कर सके। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे 9 में भी डिवाइड हो जाए और 5 भी डिवाइड हो जाए। तो ये वाला नंबर तो 5/9 एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमारे पास आता है दूसरा नंबर 20/36। इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें हम पहले कॉमन फैक्टर सबसे छोटे से ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं 10 टाइम्स और 36 को कर सकते हैं हम 18 टाइम्स। तो ये आ गया 10/18। अब इसको दोबारा से डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। अब ये 5/9 किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया लास्ट में 5/9, और हमारे पास पहली वाली फ्रैक्शन क्या थी 5/9। तो 5/9 कॉमा 5/9 आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ न्यूमरेटर सेम है, यहाँ डिनोमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है 5/9 और 20/36 ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है ये इक्विवेलेंट में आएगा। फर्स्ट ए जो है वो नहीं है, वो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/3। जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल आएंगे वहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगी वो। अब आ जाते हैं थर्ड का सी ऑप्शन पे। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 3/7 एंड 36/84। 3/7 एंड 36/84। अब देखिए 3/7 में आप देखेंगे तो इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि कोई ऐसा नंबर है नहीं जिससे 3 और 7 दोनों में डिवाइड चला जाए। तो ये तो फ्रैक्शन ऐसी की ऐसी रहेगी आपकी। अब 36/84 है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कर सकते हैं। अगेन मैं देखिए मेरे को डायरेक्ट पता है कि किस नंबर से डायरेक्ट डिवाइड होके लास्ट सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन सिखाने के लिए मैं स्टार्टिंग करता हूँ 2 से, ताकि आपको समझ में आए। 2 से आप 36 को डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा 36 होता है, तो ये 18 बार हो गया 2 से। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये हो गया 42 टाइम्स। अगेन मैं 2 से देखूंगा तो 2 9 जा 18 आ गया, और 2 से 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो 9/21 आ गया। अब 9 और 21 में 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि ये 2 की टेबल में दोनों में से कुछ आता नहीं है। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21, तो क्या आ गया 3/7। अब 3/7 को हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे अभी ऊपर फर्स्ट फ्रैक्शन को नहीं कर पाए थे। तो हमने जब सेकंड फ्रैक्शन को सॉल्व किया उसको हम छोटा करते गए कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके, तो हमें पता चला न्यूमरेटर हमारा 3 है और डिनोमिनेटर क्या आया 7, जो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन का है। तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये सी ऑप्शन में भी इक्वल हो गए, इक्वलेंट हो गई ये दोनों। तो इसमें भी मैंने राइट का टिक लगा दिया है कि बी, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं A B C D, तो जिसमें से A इक्वलेंट फ्रैक्शन नहीं थी, ये 2/3 और 3/4। बी में 5/9 एंड 20/36 दोनों इक्वलेंट आ गई थी। सी में भी इक्वलेंट आई हैं। अभी डी का चेक कर लेते हैं, डी में क्या होता है। डी में आपको दिया है 6/11 और 66/22। तो अगेन 6/11 में न्यूमरेटर जो है 6 है और 11, इन दोनों में किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसको हम एज इट इज रखेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 66/22। तो 2 से 66 को देंगे डिवाइड करेंगे तो 33 टाइम हो गया, और 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम हो गया। तो अभी आ गया 33/11। अब इसको और डिवाइड करेंगे तो किसी नंबर से करने की कोशिश करेंगे तो ये 11 से ही होगा। 11 बन जाए 11 और 11 3 जा 33, तो ये आया 6/11। हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन है, और दूसरी वाली आई हमारे पास 3/1। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है और यहाँ 1 है, तो ये भी इक्वलेंट नहीं है, तो ये इक्वलेंट नहीं होगी। तो ए और डी इक्वलेंट नहीं है, बी और सी इक्वलेंट है। तो इस एक्सरसाइज में 6.1 में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए थे, 3 में से 2 फिल इन द ब्लैंक्स थे, और एक में आपको ये पता करना था कि कौन से फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं। तो ये तीनों हमारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिली होगी होमवर्क करने में। इसी प्रकार आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।